मैंने सबकी सुनी और दूसरी बात कहते हैं जी, वो इन्होंने कहा कि जी अल्लामा हज़रत फ़लाँ ख़ातम रज़वी शहीद मरहूम, उनका मौक़िफ़ ये था कि हाथ ना बढ़ दिए तो ये ना कर दिए तो वो ना कर दिए। तो जनाब ये मौक़िफ़ जो आपने दिया है ये तो आज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उशाक, क्या किसी नबी के उशाक के ऊपर भी ये मौक़िफ़ पूरा नहीं आता। दुनिया में अगर अल्लाह ताला ने इस तरह के हाथ वट देने वाले जो है वो दिए हुए थे तो हज़रत मूसा को वहाँ से भगाने की क्या ज़रूरत पेश आ गई थी। उत्ते ही फ़िरौन दा हाथ वट दे। ये आप झूठ दर झूठ बोलते चले जा रहे हैं। दूसरे नंबर पर कुरान शरीफ तो जो है वो सारे का सारा भरा पड़ा है इन मिसालों के साथ कि जब भी खुदा ताला की तरफ से कोई आता है तो ये उसकी कदर नहीं करते, उसकी इज्जत नहीं करते। तमस्खर के ऊपर कितनी मिसालें और कितनी आयतें हैं कि जो अल्लाह ताला के नबियों को तमस्खर तो ही नहीं होती। फिर अल्लाह ताला की आयत की जो तज़हीक करते हैं तो अल्लाह ताला ने तो फरमाया कि वो करते हैं, लेकिन फिर उनको जवाब भी मिलता है खुदा ताला की तकदीर, मकर अल्लाह वाला ये सारी जो टसल है और ये जो खींचातानी है इसका तो कुरान शरीफ मुअय्यद है और कुरान शरीफ बता रहा है ये सारी की सारी। फिर वो जो जब जिसके ऊपर वो है कि वो आयत भी मौजूद है कि जिसमें वो मुनाफिक आज़म जो था उसने इस तरह का नॉनसेंसिकल जुमला कहा था कि मदीने का मुअज़्ज़ज़ तरीन आदमी वहाँ के उसको निकाल देगा। अब मैं वो जानबूझ के वो पूरे मुअय्यन अल्फाज रिपीट नहीं कर रहा। वो क्या इज़्ज़त की थी उसने। जिन रिवायात की जड़ें कुरान शरीफ में खुदा ताला के बयान फरमुदा मौक़िफ़ की में साबित हैं, उनको आपके जामिया नईमिया और अपना खादिम रिज़वी के की तस्दीक से क्यों हम इनकार करें उसका। ये इस वक्त मैं मजहबी इशू पे बात नहीं कर रहा। बुनियादी तौर पर मैं अर्ज़ ये करना चाह रहा हूँ कि डीप स्टेट का मसला ये होता है, डीप स्टेट चाहे वो मुल्लायत की सूरत में हो, चाहे वो वकला की तंजीमों की सूरत में हो, ये सब डीप स्टेट की मुख्तलिफ़ किस्में हैं। ये बाज़ दफ़ा स्टूडेंट्स तंजीमों की सूरत में सामने आती हैं। असल में तो वो उसको स्टेट ने इस्तेमाल करना होता है टिशू पेपर की तरह, फिर छोड़ देना, फेंक देना होता है। लेकिन डीप स्टेट ख़ास तौर पर हमारे कॉन्टेक्स्ट में, पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, इसका अलमिया ही ये है कि वो फिर आपके बस में नहीं रहती। और इस वक्त तो खैर उसका वक्त ज़ाहिर हो चुका है, सामने आ चुका है। हो कैसे सकता है कि इदारे जिनको ब्यूरोक्रेसी की एक तारीख़ है, उनका एक पूरा सिस्टम है, उसको CSS के अफसरान जो हैं वो उनको सिलेक्शन होने और उनकी अपॉइंटमेंट होने का एक प्रोसीजर है, उसके कमिश्नर्स हैं, उसका इदारे बने हुए हैं, बोर्ड्स हैं, पैनल्स हैं, उन सारी हैसियतों पे रगड़ रगड़ के उन कसौटियों पे जिनको आपने बिठाया है उसके सामने आपका डीप स्टेट का एक एक्टर आता है, वो कहता है नहीं ये नहीं होगा। आपकी DMG और आपके वो जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट के सारे इदारे उसके सामने बिल्कुल चुप हैं। और आप एक दफ़ा आपने उठवा लिया, फिर पकड़ दिया, फिर छोड़ दिया, ना पकड़ते वक्त पता ना छोड़ते वक्त पता। पब्लिक को तो आप लोगों ने कभी भी अपने उसमें एतमाद में लिया नहीं होता। पब्लिक आपके लिए मैटर ही नहीं कर रही। आप खेल रहे हैं इन एक्टरों और डीप स्टेट की मदद से, और जब खेल रहे हैं तो उसके नतीजे में सबसे ज़्यादा जो बेड़ा गर्क हो रहा है, जो सबसे ज़्यादा डैमेज हो रहा है, वो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव फाइबर डिस्टर्ब हो रहा है। आपका लॉ एंड ऑर्डर जो है वो एट स्टेक नहीं, अब वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अब कौन सा लॉ एंड ऑर्डर है? जिसको मर्ज़ी आपने जिस चीज़ में मर्ज़ी बुक कर लें। अच्छा, अगली बात यह है कि जनाब जेल के दौरानिया में मैंने एक दफ़ा वहाँ दौरान जेल देखा कि वो लोग पकड़ के आ रहे हैं बैरक में, जो कुल गुंजाइश है वो 85 या 100 या 120 मैक्सिमम लोगों के रखने की है, उसमें उन्होंने 300 भर दिया। कहते ये जेलें हैं नहीं। तो मैंने कहा जब जेलें नहीं है तो फिर पकड़ने का हक कहाँ से है इनके पास? जिस रियासत के पास अपने उसके ऊपर अमल दरामद करने के लिए, जिस रियासत के पास लोगों को पकड़ के बंद करने के लिए पूरे वो इंतज़ामात नहीं हैं, तो वो फिर पकड़ भी कैसे सकती है?
और क्यों पकड़ती हैं? ट्रायल कोर्ट्स और थानों के दरमियान आपके जो इक्वेशन है वो भी आपके सामने है। असल में तो ये था कि ये सारे वसाइल आपके पास मौजूद थे, आपने उन वसाइल को फॉर द बेटरमेंट एंड फॉर द वेलबींग ऑफ द पब्लिक इस्तेमाल करना था, जो आपने नहीं किया। और एक आदमी नहीं, सब ने नहीं किया। उसमें सियासतदान भी उतने ही मुजरम है, उसमें एस्टेब्लिशमेंट भी उतनी ही है। अपनी अपने सारा देखते गए, उन्होंने अपने सेटअप सारे बनाए। तो कहीं बैठना हो, छावनी लगानी हो थोड़ी बहुत भी, वो फ़ौरन ईंटों को सफ़ेद चूना फेर के ठक ठक जनाब जीपें शीपें सल्यूट कर के वो अपना इंतज़ाम सीधा रख लिया उन्होंने। और वहाँ उनके हॉस्पिटल भी हैं, उनके स्कूल भी हैं, उनकी यूनिवर्सिटियाँ भी बन गई हैं। वो क्या मसला है, हाथ पड़ेगा तो उसके टेलीफोन भी चले जाएंगे। जिन जिन को उन्होंने नवाजा हुआ है वो साथ साथ वो पिछले दिनों था ना, वो एक बिजनेस टाइकून की बेटियां जाके उनके उसके घर पे हमला करके किसी दूसरी का, तो उनके तो बार बार यही बात हो रही थी, तो करो फ़ोन आईएसआई को फ़ोन करो। ये है, ये जब वक्त आ चुका होता है तो उस वक्त रेट तो ख़त्म हो ही चुकी होती है, वरना इस तरह तो हैंडलिंग नहीं होती। एक तरफ वो वीडियो जो है वो वायरल होके वो कही जा रही है कि जनाब इसको आम कर दें, और मतलब क्या है कि अब आपने प्लूरलिज़म और बर्दाश्त वाला और दूसरों के हुकूक का ख्याल रखने वाला, और आज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पीस एंड टॉलरेंस सोसाइटी में अपने तर्ज अमल से आम की थी, आप अब उसकी सफ लपेटना चाह रहे हैं। किस तरीके से? अपने फतवों और अपने स्टेट स्पॉन्सर्ड और स्टेट बैक्ड एंड पैटर्नाइज्ड किस्म के डीप स्टेट एक्टरों के ज़रिए। वरना आपका साइबर क्राइम बड़ा एक्टिव है, इस पे क्यों नहीं उसको पकड़ के कहा गया कि गल करो कितों ले आ दीजिए वीडियो। पर्ता देने वाला कोई नहीं है अब आप लोगों में। पर्ता आप इसलिए नहीं दे सकते, रिबट आप इसलिए नहीं कर सकते कि आप ही ने तो इनसे काम इस तरह के लिए होंगे। लाकानूनियत पे आपने इनको, इसी की खातिर तो आपने इनको पैदा किया, प्रमोट किया था। अब वो जो बारों में फायरिंगें हो रही हैं और अब जो वकील जो है वो जजों के कमरों में शराब पी के घुस जाते हैं, ये किस लिए मुमकिन है? इसलिए मुमकिन है कि आपने इन वकला से अपने उसके ऊपर काम लेना था, और आपने लिए हैं मुख्तलिफ मौक़ों पे। अब वो सारे तमाशे लगते लगते वहाँ तक आ गई है सूरत हाल। अब अगली बात ये है, अब वो पब्लिक बेवकूफ़ होगी जो आपसे अपने हुकूक की दादरसी चाहेगी। आपने उन्हीं के मफाद को बेच के तो अपनी हैसियत, दरअसल यासीन तो लत रख के तो आप टपना चांदे पार है। यही तो आपने किया है। ये काम आपने मीडिया के साथ भी किया, ये काम अब इदारों के साथ होते होते अब जनाब वहाँ तक सूरत हाल आ चुकी है कि बाहर आपके पल्ले रहा कुछ नहीं, अंदर आपने रहने दिया कुछ नहीं। बाहर की हुकूमतें अपने अपने रवैयों, अपनी अपनी ग्रांट्स, अपने अपने फैसलों में बिल्कुल आज़ाद हैं, वो आपको दवानी का भी नहीं समझती। और आपकी जो इस तरह के जो प्रोपेगेंडे और अपनी बज़ों में ख़ुद जिसको आप कहते हैं स्टेट सोवरेनिटी बाहर तब इस्टेब्लिश होती है जब अंदर पब्लिक को उसके राइट्स मिल रहे हों, जब अंदर आइन के मुताबिक बिहेव हो रही हो और कर रहे हों इदारे, जब मुकन्नना जो है वो अपना रोल प्ले कर रही हो। ये सारे काम ना हों तो आपकी बाहर आप करके आ जाएं, बयान दे के आ जाएं, आपका सफ़ीर मौजूद है, तो आपकी मानेगा कौन? उनके सफ़ीर भी तो उधर मौजूद हैं, वो अपने ड्राइवरों से ही पूछ लेते हैं, हाँ भाई की चल रहा है तुहाडे इत्थे। ये सारा कुछ हो रहा है और सबके इल्म में है। और अब भी आपके जो सारे जो टैक्टिक्स हैं और जो सारी रिस्पॉन्सिव स्ट्रेटजीज़ हैं, उसमें पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक लाइफ, पब्लिक हेल्थ, पब्लिक प्रॉपर्टी, पब्लिक एजुकेशन कहीं वो फाल नहीं कर रही। तो इन दिनों में एक तो वही बात है कि जब अब ये यानी गज़ब खुदा का है, पूछने वाला कोई नहीं है ना।
उन लोगों से भी अंदर से सवाल भी नहीं उठाए जा रहे ना। मीडिया पे भी इस वीडियो को लेके तो सारे चैनल जो हैं उनकी नींद क्यों नहीं हराम हुई? अच्छा, आप अब मुअय्यन तौर पर इनटॉलरेंस, अदम बर्दाश्त और फौरी तौर पर हाथ काटने और जनाब तलवारें सौंत के हमला कर लेने को आप सियासी, समाजी और रोज़मर्रा का जवाब फ्राहम करना चाह रहे हैं, और स्टेट चुप है।